हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में। यह हमारा स्पीकिंग इंग्लिश से रिलेटेड 22 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में हम बॉक्स नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पिछले कुछ वीडियोस में हमने बॉक्स नंबर 3 को कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उसे देख लीजिएगा। आइए देखते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा वाक्य बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आ रहा है। वैसे तो हमने अपनी सेकेंड ट्यूटोरियल में बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत एक वाक्य दिया था, जा रहा है, जो एक सिंबल का कार्य करता था, जिससे स्पष्ट होता था कि इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे वे बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आएंगे। लेकिन उसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रही होगी, जिनकी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हमने बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आने वाले वाक्यों की कुछ और पहचान लिखी है। आइए उसे देखते हैं। जैसे जो पहली पहचान है, बेसिक सी पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, रहे हो। जिन वाक्यों के लास्ट में इस तरह के शब्द आएंगे वे वाक्य बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आएंगे। ये तो बेसिक सी पहचान थी। आइए कुछ और पहचान देखते हैं। जैसे वर्तमान समय में कोई काम हो रहा हो, जिस वाक्य से यह पता चले कि कार्य इसी वक्त हो रहा है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वे वाक्य बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आएंगे। जैसे जा रहा है, आ रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है। इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो इसी वक्त हो रहे हैं, वे वाक्य बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आएंगे। आइए एक और पहचान देखते हैं। आजकल चल रहे कार्य के बारे में पता चले। जिन वाक्यों से हमें इन दिनों हो रहे कार्य के बारे में पता चले, आजकल हो रहे कार्य के बारे में पता चले, जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, वे वाक्य भी बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आएंगे। जैसे इन दिनों मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, आजकल मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे डाइटिंग करने का कार्य तो आजकल हो रहा है, लेकिन उसे अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। आइए कोई और पहचान देखते हैं। आने वाले समय में कोई काम होने जा रहा हो। अब आने वाले समय में कोई काम होने जा रहा हो अर्थात भविष्य में कोई काम होने जा रहा हो। जैसे दीपावली नज़दीक आ रही है, श्याम कल इलाहाबाद से आ रहा है। अब यहाँ श्याम के इलाहाबाद से आने का जो काम होने जा रहा है वो कल होने जा रहा हो, अर्थात आने वाले समय में होने जा रहा है। तो इस तरह के भी जो वाक्य होंगे वे बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आएंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत किस तरह के वाक्य आएंगे। पहली पहचान थी जो काम इसी वक्त हो रहा हो। दूसरी पहचान थी कि आजकल इन दिनों जो कार्य हो रहा है जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, वे वाक्य भी बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आएंगे। और जो तीसरी हमने पहचान बताई है कि भविष्य में यदि काम कोई होने जा रहा हो, वे वाक्य भी बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आएंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं, इससे हमें और आसानी होगी। तो पहला एग्जाम्पल है, वह अपने घर जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपने घर जा रहा है और हम यहाँ बैठकर अपने फ्रेंड से बता रहे हैं कि वह अपने घर जा रहा है, अर्थात काम इसी वक्त हो रहा है जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वह अपने घर जा रहा है, इसके बारे में हम उसको बता रहे हैं। तो यह वाक्य बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आएगा। दूसरा एग्जाम्पल, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, अर्थात किताब को ना पढ़ने का जो कार्य है इसी वक्त हो रहा है जिसके बारे में बात की जा रही है। यह वाक्य भी बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आएगा। तीसरा एग्जाम्पल, आजकल मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। अब आजकल मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, कार्य तो हो रहा है लेकिन इसे हम अपनी आंखों से देख नहीं रहे हैं क्योंकि इन दिनों कार्य हो रहा है। ये वाक्य भी बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हमने जो आपकी तीसरी पहचान बताई थी, आजकल चल रहे कार्य के बारे में पता चले, तो यहाँ पे वही चीज़ लागू हो रहा है कि आजकल जो कार्य चल रहा है उसके बारे में पता तो चल रहा है लेकिन उसे हम अपनी आंखों से देख नहीं रहे हैं। चौथा एग्जाम्पल, क्या इंडिया मैच जीत रही है। अब इंडिया जो मैच जीत रही, मैच को जीतने अथवा हारने का जो कार्य है इसी वक्त हो रहा है जिसे दो लोग देख रहे हैं आपस में बैठकर और दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं क्या इंडिया मैच जीत रही है या क्या इंडिया मैच हार रही है। कार्य इसी वक्त हो रहा है जिसे अपनी आंखों से देखा जा रहा है। यह वाक्य भी बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आएगा। पांचवा एग्जाम्पल, आप प्रयागराज से कब आ रहे हो, अर्थात आने वाले समय में आप प्रयागराज से कब आ रहे हो, अर्थात भविष्य में आप प्रयागराज से कब आ रहे हो। तो हमने आपको बताया था कि आने वाले समय में होने जा रहे किसी कार्य के बारे में यदि पता चलता है तो वह वाक्य भी बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आएगा। तो इस वाक्य से यह पता चल रहा है कि आने वाले समय में होने जा रहे कार्य के बारे में बात की जा रही है कि आप प्रयागराज से कब आ रहे हो। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं प्रयागराज से कल आ रहा हूँ, अर्थात प्रयागराज से जो
आने का कार्य है वो आने वाले कल में होगा। यह वाक्य भी बॉक्स नंबर 4 का वाक्य है। आई होप कि आप अब समझ गए होंगे कि बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत किस तरह के वाक्य आएंगे। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि जिन वाक्यों से हमें यह पता चले कि कार्य हो रहा है या आने वाले समय में होने जा रहा है, वे वाक्य बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आएंगे। आइए अब देखते हैं कि बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत जो पॉजिटिव सेंटेंसेस आएंगे उन्हें बनाने का हमारे पास सिंटैक्स क्या है और उन्हें बनाने का तरीका क्या है। तो यहाँ देखिए, बॉक्स नंबर 4 के अंतर्गत आने वाले पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने का जो सिंटैक्स है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इनमें से किसी एक का प्रयोग करने होगा। अब इनमें से जो किसी एक का प्रयोग करना होगा वह हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। आइए इस बात पर थोड़ा गौर कर लेते हैं। देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी वो होगी आर। जैसे वी, यू, दे, राम एंड श्याम, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट हैं। इसमें जो मैंने राम एंड श्याम लिखा है, इन दो व्यक्तियों का नाम लेने का मतलब यह है कि हमारा जो वाक्य में सब्जेक्ट है, वाक्य में जो कर्ता है वह प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। तो जब भी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में लाई जाएगी वो होगी आर। दूसरी बात, एक यहाँ पे अपवाद भी है। जो हमारा आई है, आई भी एक प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन आई के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में लाई जाती है वो होती है एम। तो यहाँ पे जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाएगी, लेकिन जो आई हमारा होगा उसके साथ एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाएगी एम। बाकी के जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, जैसे ही, सी, इट, राम, राम अर्थात कोई अकेला व्यक्ति, अकेला कोई सब्जेक्ट, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट होंगे जो सिंगुलर होंगे उनके साथ अगर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाएगी होगी इज। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह अपने घर जा रहा है। अब इस एग्जाम्पल में जो वह है सब्जेक्ट है, अपने घर यह हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है और जा रहा है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अरे एक चीज़ तो हमने यहाँ पे बताया ही नहीं कि सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है और हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। उसके बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे गो होता है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग। उसके बाद हमें अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना है। अब आइए हम अपने चलते हैं एग्जाम्पल पर। जैसे वह अपने घर जा रहा है, इस वाक्य में जो वह है वह सब्जेक्ट है, उसके बाद अपने घर या ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जा रहा है यह हमारा मेन वर्ब है। अब जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इन चीज़ों के बारे में हमने अपनी सेपरेट वीडियो नंबर 3 में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए इसे बॉक्स नंबर 4 के पॉजिटिव सेंटेंस के जो सिंटैक्स है उसके अकॉर्डिंग इसको अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो हमारा सब्जेक्ट वह है, इसका हो जाएगा ही। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इनमें से हम किसका प्रयोग करेंगे? चूँकि हमारा जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा, तो हम यहाँ पे इज लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी जोड़ना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना का होता है गो, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे गो और उसमें आईएनजी जोड़कर हो जाएगा गोइंग, तो यहाँ पे हो गया गोइंग टू। उसके बाद हमें अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना है, हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है अपने घर, हिज हाउस। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ही इज गोइंग टू हिज हाउस। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें जो मैं है वह हमारा सब्जेक्ट है, कल एक टाइम लैप्सेस वर्ड है जो समय का बोध करा रहा है, वापस यह हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, आ रहा हूँ या आना ये हमारी वर्ब है। तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट है मैं, यहाँ पे हो जाएगा आई, और यहाँ पे कल है। हमने आपको बताया था कि जो टाइम लैप्सेस वर्ड होते हैं उनका प्रयोग या तो सेंटेंस के शुरुआत में हम कर देते हैं या तो सेंटेंस के लास्ट में। तो यहाँ पे जो टाइम लैप्सेस वर्ड है इसका हम लास्ट में प्रयोग करेंगे। सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। तो हमारा सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है एम, तो हम यहाँ पे एम लगा देते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना का होता है कम, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा कमिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट बैक भी लगा देते हैं। लास्ट में हमारा बचता है टाइम लैप्सेस वर्ड कल, तो यहाँ पे हो जाएगा टुमारो।
आई एम कमिंग बैक टुमारो, मैं कल वापस आ रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आजकल मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। आजकल यह एक टाइम लैप्सेस वर्ड है, मैं एक सब्जेक्ट है, ऑनलाइन यह हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, पढ़ा रहा हूँ ये हमारी वर्ब है। तो हमने बताया था टाइम लैप्सेस वर्ड का प्रयोग या तो सेंटेंस के शुरुआत में करिए या तो सेंटेंस के एंड में, बीच में करना उचित नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो आजकल है यह टाइम लैप्सेस वर्ड है, इसका प्रयोग हम शुरुआत में ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा नाउडेज, मैं अर्थात आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करते हैं, हम यहाँ पे एम लगा लेते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, पढ़ा रहा हूँ अर्थात सिखा रहा हूँ, टीचिंग, टीच होगा, टीच में आईएनजी जोड़ देंगे तो टीचिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट में ऑनलाइन, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नाउडेज आई एम टीचिंग ऑनलाइन। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वे लोग कल आ रहे हैं। वे लोग ये हमारा सब्जेक्ट है, कल हमारा टाइम लैप्सेस वर्ड है, आ रहे हैं या आना ये हमारी वर्ब है। तो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो वे लोग का हो जाएगा दोज पीपल्स, दोज पीपल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है तो चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल है इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में लाई जाएगी वो होगी आर, तो यहाँ पे हम आर लगा लेते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहे हैं अर्थात कम, कम में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा कमिंग। उसके बाद हमें यहाँ पे टाइम लैप्सेस वर्ड का यूज़ कर लेना है क्योंकि हमारा टाइम लैप्सेस वर्ड कल है, हो जाएगा टुमारो। दोज पीपल आर कमिंग टुमारो, वे लोग कल आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन दिनों मैं दवा खा रहा हूँ। इन दिनों मैं दवा खा रहा हूँ, इसमें जो इन दिनों है यह हमारा टाइम लैप्सेस वर्ड है, मैं एक सब्जेक्ट है, दवा एक ऑब्जेक्ट है और खाना या खा रहा हूँ ये हमारी वर्ब है। अब जो इन दिनों है इससे आप आजकल भी बोल सकते हैं, अगर आप इन दिनों ही बोलते हैं तो इसको दीज डेज लिख सकते हैं, या फिर आजकल अगर बोलते हैं तो इसको नाउ डेज लिख सकते हैं। तो मैं इसको आजकल मानकर चलता हूँ कि आजकल मैं दवा खा रहा हूँ, तो आजकल के लिए नाउ डेज यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद अपना सब्जेक्ट, सिंटैक्स अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा मैं का आई। अब आई के अकॉर्डिंग क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाएगी होगी एम, क्योंकि हमने यहाँ बताया था आई के साथ एम यूज़ होगा, तो यहाँ पे एम लगा लेते हैं। फिर सिंटैक्स अकॉर्डिंग हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, खा रहा हूँ खाना का होता है ईट और ईट में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा ईटिंग। उसके बाद सिंटैक्स अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव पार्ट को लिखना है तो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है दवा जिसका होता है मेडिसिन। तो हमारा सिंटैक्स कंप्लीट हुआ। नाउ डेज आई एम ईटिंग मेडिसिन, आजकल मैं दवा खा रहा हूँ या इन दिनों मैं दवा खा रहा हूँ। आइए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, इसमें जो मैं है वो सब्जेक्ट है, तुम्हारा ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंतर्गत आएगा। इंतज़ार कर रहा हूँ, ये इंतज़ार कर रहा हूँ हमारी वर्ब है, इंतज़ार करना वर्ब है। तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मैं का हो जाएगा आई। अब हमारा सब्जेक्ट आई है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारी जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाएगी होगी एम, तो यहाँ पे एम लगा देते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, इंतज़ार अर्थात वेट, वेट में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा वेटिंग। और लास्ट में ऑब्जेक्टिव पार्ट, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट तुम्हारा है, यहाँ पे हम लगा देते हैं फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ या मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया मैच जीत रही है, इसमें जो इंडिया है वो सब्जेक्ट है, मैच एक ऑब्जेक्ट है जिस पर कार्य हो रहा है जीतने अथवा हारने का, जीत रही है अर्थात जीतना ये हमारी वर्ब है। तो सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट इंडिया, इसका हो जाएगा इंडिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, तो इंडिया चूँकि अकेली है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी होगी इज़, यहाँ पे इज़ लगा लेते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, तो जीतना का होता है हमारी वर्ब है जीतना, जीतना का होता है विन और विन में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा विनिंग। उसके बाद हम अपना सिंटैक्स अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव पार्ट यूज़ करेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट है मैच, तो यहाँ पर हो जाएगा द मैच। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, इंडिया इज विनिंग द मैच। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शीला सब्जियां काट रही है, शीला सब्जेक्ट है, सब्जियां ऑब्जेक्ट है, काट रही है वर्ब है। सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शीला, उसके बाद सिंटैक्स अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इनमें से किसी एक का यूज़ करना है वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारा सब्जेक्ट शीला अर्थात सिंगुलर है, जैसे यहाँ पे हमने राम लिखा था वो सिंगुलर है।
तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। हमारा वर्ब है काट रहना अर्थात कट, जिसमें आईएनजी जोड़ देंगे हो जाएगा कटिंग। फिर सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा है सब्जियाँ, यहाँ पे हो जाएगा वेजिटेबल्स। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, शीला इज कटिंग वेजिटेबल्स। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ, जैसे बोलते हैं लोग मैं सोच रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें जो मैं है वह हमारा सब्जेक्ट है, सोच रहा हूँ हमारी वर्ब है। और तो सबसे पहले सिंटेक्स अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं आई, और आई के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी एम। उसके बाद सोच रहा हूँ, सोचना का होता है थिंक, बोलते हैं ना थिंक, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा थिंकिंग, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मुझे नींद आ रही है, इसमें जो मुझे है ये हमारा सब्जेक्ट है, नींद ऑब्जेक्ट है, आ रही है या महसूस कर रहा हूँ, लोग बोलते हैं ना मैं नींद महसूस कर रहा हूँ या मुझे नींद आ रही है, तो महसूस करना ये हमारा वर्ब है। तो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट मुझे का हो जाएगा आई, अर्थात मैं ही तो नींद को महसूस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। अब चूंकि सब्जेक्ट हमारा आई है तो इसी के अकॉर्डिंग जो हमारी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में लाई जाएगी होगी एम, यहाँ पे हो जाएगा आई एम। उसके बाद आ रही है या महसूस कर रहे हैं तो बात एक ही है, तो उसका हो जाएगा फीलिंग, आई एम फीलिंग। अब नींद, नींद का होता है स्लीप। अब स्लीप मीन्स सोना भी होता है, स्लीप मीन्स नींद भी होता है। नींद जिसको आप जमाई बोलते हैं, वहाई बोलते हैं, अर्थात जब इंसान बैठे बैठे इधर उधर लुढ़कने लगता है तो जो सिचुएशन होती है वो नींद आने की सिचुएशन होती है, तो उसी को नींद बोलते हैं। तो यहाँ पे हम स्लिप नहीं बल्कि स्लिपी यूज़ करेंगे। स्लिपी मीन्स होता है जमाई या निद्रासन या नींद, मतलब जिसको नींद आ रही हो उस सिचुएशन को स्लिपी बोलते हैं, तो यहाँ पे हम स्लिपी लगा लेते हैं। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आई एम फीलिंग स्लिपी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह का डेली अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।